Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. इसमें glimpses of India की last है tea from Assam. ये एक actual journey है, right? इस जर्नी में कौन कौन जा रहा है? प्रांजल एंड राजवीर. प्रांजल का नेम क्लियर है, हम JAL बोलते हैं, बट असम में इट इज़ A को O बोला जाता है, तो इट बिकम्स प्रांजल. ही इज़ प्रॉपरली ही इज़ ए यंगस्टर फ्रॉम असम. वो अपने घर जा रहा है. उसने राजवीर को इनवाइट किया है. राजवीर उसका स्कूलमेट है, ये दिल्ली में रहते हैं. और प्रांजल के फादर जो हैं वो एक टी एस्टेट पे मैनेजर हैं. वो अपर असम में रहते हैं और राजवीर के लिए ये पहला ट्रिप है टू असम, राइट. अब शुरुआत होती है सीधा चाय से. आप देखोगे चाय गरम गरम चाय से ये वर्ड लेसन जो है आपका ये शुरू हो रहा है. तो व्हाट इज इट डिनोटिंग? Yes, tea is most important in Assam. Assam is famous for its tea gardens, right? कुर्ग में कॉफ़ी है तो असम में टी है. क्लियर हो गया ये बात? अब ये लोग जो हैं ये ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं. ट्रेन में जब जर्नी कर रहे हैं तो प्रांजल चाय मांगता है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टी, राइट. आपको याद होगा, आपको कॉन्वर्जेशन बोला गया था टू राइट बिटवीन Rajveer and his sister, where Rajveer is describing his trip to Assam. So he should have included this information that 80 crore cups of tea are drunk every day. पूरे वर्ल्ड में हर रोज के 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं एवरी डे, हर रोज, राइट. तो ये कॉन्वर्जेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए था. फिर वो इसके बारे में बात करते हैं. उसके बाद थोड़ा टाइम जाता है और प्रांजल डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है. बट राजवीर जो है वो खिड़की के बाहर बड़े ध्यान से देख रहे हैं. क्वेश्चन है कि प्रांजल क्यों नहीं देख रहा था खिड़की के बाहर? उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर. उसने वो सीन हजारों बार देखा था तो उसके लिए इंटरेस्ट खत्म हो गया था. राजवीर को भी पढ़ना अच्छा लगता था किताबें, बट किताबों से ज़्यादा उसको इस टाइम पे क्या इंटरेस्ट कर रहा था? बाहर की सीनरी. असम नहीं बेटा, बाहर की सीनरी, राइट. असम की बाहर की सीनरी, दैट वुड बी अ बेटर आंसर. क्यों? दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो. क्यों इंटरेस्ट कर रही थी? वेरी गुड, क्योंकि उसने वो सीनरी को पहली बार देखा था. अब ये सीनरी सुंदर थी या काली पीली थी? सुंदर. सुंदर कैसे थी? ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. अगेन एम्फेसिस के लिए रेपिटेशन है, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. बोलते मैंने इतनी ग्रीनरी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी. या तो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे या फिर वो आगे चल के टी बुशेस में कन्वर्ट हो जाते थे, राइट. बोलता है इतना मैग्निफिसेंट व्यू था. पीछे आपको बहुत गहरे, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड ट्रीज थे, वुड्स थे. उसके आगे टी बुशेस थे और फिर छोटे छोटे उसके अंदर डॉल्स जैसे फिगर्स घूम रहे थे. ये डॉल जैसे फिगर्स डॉल्स क्यों नज़र आ रही थी? ये फिगर एक्चुअल में डॉल्स थे कि ह्यूमन बींग्स थे? डिस्टेंस बहुत दूर था, राइट. बहुत दूर से वो देख रहे थे तो वो छोटे छोटे नज़र आ रहे थे. और ये डॉल लाइक फिगर्स कर क्या रहे थे? हाँ जी, यस, वो टी लीव्स को प्लग कर रहे थे. दे वर द वर्कर्स, राइट. फिर दूर उसको एक अगली बिल्डिंग भी नज़र आ रही थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था, राइट. तो ब्यूटी इज मार्ड
with everyday practicalities. वहाँ पे इस सुंदर सी सीनरी के आगे एक बदसूरत सी बिल्डिंग भी उसको नज़र आ रही थी, एंड दैट वाज मोस्ट प्रोबेबली अ टी फैक्ट्री जहाँ पे लीव्स को प्रोसेस किया जा रहा था. ठीक है. नाउ राजवीर ने टी गार्डन्स देख के चिल्लाना शुरू कर दिया, बट प्रांजल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. उसने कहा कि ये तो असम तो टी कंट्री है और असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. अगेन दिस लाइन शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्वर्सेशन कि असम में सबसे बड़े टी प्लांटेशन है वर्ल्ड के कंबाइन करके, राइट. सॉरी, कंबाइन करके नहीं, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो जो सबसे बड़े प्लांटेशंस हैं वर्ल्ड में, दैट दे आर फाउंड इन असम. ओके. फिर राजवीर बोलता है कि हाँ, मैं ये ट्रिप के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं असम के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा था और मैंने अब क्या इसके बारे में लेजेंड्स पढ़े हैं. देन वी कम टू द लेजेंड्स. पहला लेजेंड किसका था? चाइनीज एम्परर का. उसकी आदत क्या थी? वो पीने के लिए बॉइल्ड वाटर लेता था. बट एक दिन क्या हुआ, जिस ट्विग्स के साथ पानी को बॉईल किया जा रहा था, उस ट्विग्स के ऊपर कुछ पत्ते लगे हुए थे और वो पत्ते उसकी पानी में गिर गए. वो पत्तों ने पानी को क्या किया, एक बहुत डिलीशियस फ्लेवर ऐड ऑन किया. एंड दैट इज, यू नो, इट्स अ लेजेंड कि दैट इज हाउ टी लीव्स वर डिस्कवर्ड. फिर प्रांजल ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा एक और लेजेंड सुनाओ, एक और कहानी बताओ. यस. तो उसको राजवीर ने बोधि धर्मा की कहानी सुनाई. बोधि धर्मा वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, मतलब बुद्धिस्ट मंक थे. उनको जब वो मेडिटेशन करते थे उनको नींद आती थी, तो नींद ना आए इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को ही कट कर दिया था. ना तो आंखों की पलकें होंगी, ना आंखें बंद होंगी. आंखें बंद नहीं होंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा, राइट. उन्होंने जब अपनी आंखों की पलकों को कट कर दिया तो वहाँ से जो कट एरिया था वहाँ से क्या निकल आया? टी लीव्स, राइट. टी के प्लांट्स निकल आए, छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए. और फिर उनको एहसास हुआ कि अगर ये लीव्स को, ये जो टी प्लांट के लीव्स हैं, अगर इसको गर्म पानी में डाल के पिया जाए तो हमारी नींद जो है वो भाग जाती है. दीज लीव्स बैनिश स्लीप. बैनिश मतलब भगा देना, फिर नींद हमारे को नहीं आती है. फिर राजवीर ने ऐड ऑन किया उसकी नॉलेज के लिए, जो आपकी ये सारी बातें, ये लेजेंड्स, ये नॉलेज, ये सब आपके कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना चाहिए था, कि टी सबसे पहले चाइना में ड्रिंक की गई थी और जो वर्ड्स हैं चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने अपनी इंडियन लैंग्वेज में एडॉप्ट कर लिए हैं. और 2700 BC से चाइना में चाय पी जा रही है. क्लियर हो गया. यूरोप में इट ओनली केम इन द 16th century. 2700 साल से चाइना में चाय पी जाती थी और सिर्फ 16वीं सदी से यूरोप वालों ने चाय पीना शुरू किया था, राइट. और चाय जो पी जाती थी वो एज ए एन्जॉयबल ड्रिंक, एक बेवरेज की तरह नहीं पी जाती थी, बट रादर एज अ मेडिसिन, मेडिसिनल क्वालिटीज़ के लिए चाय वो पीते थे. अब इतने में जो ट्रेन है वो मारियाना जंक्शन पहुंच गया. दैट इज़ द प्लेस वेयर द बॉयज़ वर सपोज टू गेट डाउन. प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे. उन्होंने मारियाना जंक्शन से जाना था धेकियाबरी. धेकियाबरी में प्रांजल के पापा का प्लांटेशन था, तो उन्होंने वहाँ से सब कुछ क्रॉस करके फिर वो उस धेकियाबरी प्लांटेशन पे आए. तो वहाँ पे ट्री प्लकर्स थे जो अपने बैम्बू बास्केट्स के साथ एप्रन्स डाल के वहाँ पे न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे. अब जब न्यूली स्प्राउटेड लीव्स की बात आई तो प्रांजल के पापा ने उनको बताया कि ये जो है ये सेकेंड फ्लश चल रहा है. सेकेंड फ्लश होता है मतलब पापा ने बताया कि ये जो है ये स्प्राउटिंग पीरियड है. और राजवीर ने आगे बोला कि हाँ ये सेकेंड फ्लश चल रहा है ना, ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है. तो बोलता है कि ये जो पीरियड आता है सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड, ये आता है फ्रॉम May to July. दैट इज़ द रेनी सीजन, राइट.
टी लीव्स सबसे अच्छे ग्रो करते हैं रेनी सीजन में। इनको रेगुलर वाटर चाहिए बट वाटर रिटेंशन नहीं चाहिए होता है। अगर इनके रूट्स में पानी रहेगा तो ये रॉट कर जाएंगे। पानी आए, और आपने देखा होगा जो टी बुशेस होती है वो ढलान पे होती हैं, बस गीला करके, मिट्टी को गीला करके वो नीचे बह जाता है पानी, राइट। तो वैसा उनके लिए बेस्ट मौसम होता है द रेनी सीजन, दैट इज़ फ्रॉम मई टू जुलाई। और इस मौसम में सबसे अच्छी चाय मिलती है, राइट। तो रेनी सीजन टी लीव्स आपको याद रहना चाहिए, मई टू जुलाई। इस बात को लेके प्रांजल के फादर ने उसको अपलॉड किया कि वाह तुम तो अच्छा होमवर्क करके आए हो। अब जब प्रांजल के फादर ने कहा कि तुम अच्छा होमवर्क करके आए हो, व्हाट डिड ही मीन? कि मतलब कि वो वहाँ यस, कि तुम असम आने से पहले टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आए हो। अब तुम जब यहाँ पे रहोगे यू विल बी एडिंग ऑन टू द इंफॉर्मेशन, और तुम्हारा जो होराइजन है वो ज़्यादा वाइडन होगा, राइट। जब आप पढ़ाई करके आते हो और टीचर की बात सुनते हो तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है। सो ही प्रेज्ड हिम एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। एनी क्वेश्चंस? With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.